वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, बहुत ही जो है शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसको पढ़ के आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। मतलब लगेगा कि आप एकदम अंग्रेज़ों के युग में चले गए हैं और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसा आपको लगेगा मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान। और मेरा विश्वास कीजिए कि निश्चित रूप से आपको अपने देश के प्रति आज प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो जिस कविता को हम पढ़ने चल रहे हैं उस कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने जनतंत्र का जन्म हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। एक बहुत ही शानदार, तो सब कोई पहले बोल दीजिए जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो है ना, उनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ये हमारे बिहार के थे, बेगूसराय जिला के। अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर के जो जहाँ पे उनका इति बनाया गया है ना, मूर्ति, और उसके आसपास बहुत ज़्यादा धूल कण गंदगी वगैरह हो गया था, तो वहाँ पे जाके विरोध किए थे। हमने वीडियो देखा था। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? तो जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही शानदार जो है कविता है। ठीक है ना, जिसमें उन्होंने भारत के उस समय का चित्र खींचा है जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के हाथों गुलाम था। ठीक है, और अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किया करते थे और हमारे देश के सभी लोग जो हैं उनके शासन के बागडोर में जो है मतलब कि एकदम ऊब चुके थे। उस स्थिति में इन्होंने लोगों में एक विश्वास जलाने के लिए जो है इस कविता को लिखा था कि ऐ अंग्रेजों, अब सिंहासन खाली करो, अब जनता का शासन आ रहा है, अब लोगों का शासन आ रहा है, तुम्हारा शासन अब खत्म हो गया है ना। जिस जनता को तुम जो है अबोध मूर्ति समझा करते थे, मिट्टी तौले जो है रौदा करते थे, अब वो समय आ गया है ना। इस सब के बारे में रामधारी सिंह दिनकर लोगों में जोश भर रहे हैं और अंग्रेजों की गुलामी को जो है एकदम तार तार कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कवि के बारे में जान जाए। लगभग 30 दशक के कवि थे। 30 दशक का मतलब होता है 1930 के कवि थे। 1930 के कवि थे या 30 दशक के, और 40 दशक में जाके ये फेमस हुए। ठीक है ना, समझ रहा ना। इन्होंने इनके ही समय में जो है ये जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण से ये मिले थे। जयप्रकाश नारायण इनसे मिलने के लिए गए थे जहाँ पे रहते रामधारी सिंह दिनकर। हालांकि जयप्रकाश नारायण इनसे थोड़ा सा बड़े थे, है ना। जयप्रकाश नारायण भी हमारे बिहार के ही थे। उनकी भी आप लोगों का भाषण अगले आपको चैप्टर में इंटरमीडिएट में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए, रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। बताए ना, 1930 के दशक में कविता लिखना क्या कर दिए? स्टार्ट कर दिए। मात्र 30 वर्ष की आयु में कविता लिखना क्या कर दिए? स्टार्ट कर दिए। लेकिन 40 में जाकर ये थोड़ा सा इनकी कविताएं छपने लगी, फेमस हो गए। समझ में आ रहा है ना। देखिए, सिमरिया के बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय जिला, सिमरिया एक गांव है, वहां पे सिमरिया के बेगूसराय में हुआ था। समझ में आ रहा है ना। और मरे थे ये 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। 1974 ईस्वी को क्या हुए थे? ये मरे थे। यानी आज़ादी की लड़ाई तक ये जो है ये साथ रहे थे। देखिए, आज़ादी, भारत आज़ाद 1947 में ना हुआ था, ये 1974 ईस्वी में इनका डेथ हुआ था। समझ में आ रहा है ना। देखिए आगे, माता का नाम था मनरूप देवी। माता का क्या नाम था? मनरूप देवी। और पिता का नाम था रवि सिंह। पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। देवी, पिता का नाम था रवि सिंह। ठीक है, माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। ये जितने अच्छे कवि थे उतने अच्छे जो है गद्यकार भी थे। ठीक है, जितने अच्छे कवि थे उतने अच्छे क्या थे? गद्यकार भी थे। गद्यकार का मतलब होता है गद्य लिखने वाले, कविता लिखने वाले भी थे, और गद्य लिखने वाले, पाठ लिखने वाले थे, कहानी लिखने वाले थे, भाषण लिखने वाले थे, ये सब ज़्यादा ही लिखते थे। 1928 ईस्वी में इन्होंने मोकामा घाट रेलवे स्टेशन से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। एक फिल्म आया था मोकामा, कोई निरहू का फिल्म था ऐसा ही में कोई,
हाँ, मोकामा 0 किलोमीटर, राइट बोला तुम। तो वही मोकामा घाट रेलवे स्टेशन से ये क्या किए थे, मैट्रिक पास किए थे। समझ में आ रहा है ना। देखिए अब ये क्या क्या लिखे थे, इनकी कृतियां देखिए क्या क्या था। कृतियां का मतलब ये कौन कौन से पाठ लिखे थे, देखिए प्रणभंग, याद रखिएगा इनकी कृतियां, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नीलक कुसुम, नील कुसुम, उर्वशी। उर्वशी किनके द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। नील कुसुम किसके द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर का। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा किनके द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम भी इन्होंने ही लिखा था। काव्य कृतियां लिखा था, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, अर्धानीश्वर। अर्धानीश्वर आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है। इसमें जो है स्त्री और पुरुष के बारे में बताया गया है। समझ में आ रहा है ना कि स्त्री और पुरुष को समाज में कैसे देखा जाता है, ये अर्धानीश्वर में बताया गया है। ये बहुत अच्छा चैप्टर आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़िएगा। देखिए, और मिट्टी की ओर, व्हाट पीपल, कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सभी इन्होंने लिखा है। समझ में आ रहा है ना। ये कवि के बारे में आपको बता देते हैं। अब इस कविता में देखना हम लोग को जनतंत्र, लोकतंत्र। देखिए आप लोग जानते हैं ना जनतंत्र का मतलब क्या होता है। जनतंत्र का मतलब, जनतंत्र का मतलब चाहे लोकतंत्र का मतलब, देखिए लोकतंत्र, जनतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, चाहे लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। वैसा देश जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से सरकार बनाते हों, वैसे देश को लोकतांत्रिक देश के नाम से जाना जाता है। और उस देश में जनता का शासन होता है। मतलब हमारा देश अभी क्या है, लोकतांत्रिक है। यानी हम लोग अपनी मर्जी से अपने नेता का चुनाव करते हैं और वो नेता जाके जो है पार्लियामेंट में बैठते हैं और हमारे हमारे कहे गए बातों को जो है सरकार तक पहुँचाया जाता है। तो लोकतांत्रिक देश है हमारा। हम लोग एक्चुअली में हम लोग राजा हैं। हम लोग चाहे तो 5 साल में उन लोगों को गद्दी से उतार सकते हैं और जिसके सर पे मन करे उसके सर पे क्या कर सकते हैं, ताज चढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग जनतंत्र में हैं और लोकतंत्र में हैं। समझ में आ रहा है। जनतंत्र माने जनता का शासन, लोकतंत्र माने लोगों का शासन। लेकिन देखो इसमें 2 चीज होता है। लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश का मतलब ऐसा देश होता है जहाँ पे जो है जिसमें एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति होते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जिस देश में जो है प्रधानमंत्री हो और राष्ट्रपति हो, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में उसको जाना जाता है। गणराज्य का मतलब होता है जिस देश में राष्ट्रपति का शासन हो, और लोकतंत्र का मतलब होता है प्रधानमंत्री भी हो। तो हमारा देश लोकतांत्रिक और गणराज्य दोनों है। समझ में आ रहा है ना। तो जनतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन। समझ में आ रहा है, जनता का शासन। लोकतंत्र में भी होता है जनता का शासन। सबसे अच्छा इसका डिफिनेशन दिया था अब्राहम लिंकन ने कि जनतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है। तो जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है, जनतंत्र कहलाता है, यानी लोकतंत्र कहलाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोकतंत्र पाठ में क्या है। तो पढ़ते हैं हम इस कविता को बढ़िया से। इस कविता को पढ़ के आपके अंदर एक उत्साह आएगा, एक जोश आएगा, जिसको आप जो है सदियों की ठंडी बूझी राग सुगबुगा उठी। देखिए सदियों की ठंडी बूझी आग क्या हो गई, सुगबुगा उठी। यानी आग किसको बोला जा रहा है, तो जनता को बोला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा लोग, आग किसको बोला जा रहा है, तो जनता को बोला जा रहा है। वो जनता जो बरसों से गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई थी, अब वो क्या हो चुकी है, जाग चुकी है। सदियों की बूझी ठंडी बूझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी सोने का ताज पहने एकदम क्या कर रही है, इठला रही है। वो मिट्टी किसको कहा जा रहा है, जनता को कहा जा रहा है। यानी सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन कर इठलाती है। मतलब कि जनता जो एकदम सो गई थी अब क्या हो गई है, उसमें आग की तरह उसमें सुलग गई है। और मिट्टी जो है ना वह सोने का ताज पहनने वाली है। यानी जनता अब सोने का ताज पहनने वाली है। वो सोने का ताज कौन है, यानी जनता का शासन होगा। अब राजा का शासन नहीं होगा, अब अंग्रेजों का शासन नहीं होगा। आगे देखिए, 2 राह दो, समय के रथ का घर घर नाद सुनो। 2 राह, समय के रथ का घर घर नाद सुनो और सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ये रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं। यानी अब राह दो,
और समय का वो हुंकार सुनो, समय का वो जो है फटकार सुनो और एकदम सिंहासन खाली करो। अब कौन आ रही है? जनता आ रही है। अब तुम्हारा शासन खत्म हो गया। राजाओं, तुम्हारा शासन खत्म हो गया। अंग्रेजों, तुम्हारा शासन खत्म हो गया। किसका शासन आ रहा है? जनता का शासन आ रहा है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति वही। कह रहे हैं जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जिसे तुम मिट्टी समझता था ना, वही जनता। पूछ रहा है जनता, जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जाड़ा पाला का मतलब है तुम जो है उसको जब तब दबा देता था, जब तक उसको गिरा देता था, कोड़े बरसा देता था, मार देता था, जनता को अपने मन से उसका उपयोग करता था। अब वह जनता क्या कर चुकी है? जाग चुकी है। समझ आ रहा है ना? जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। सदा तुम उसको दबा के रखता था, जब मन करता था तब उसको मार देता था, पीट देता था, उसको जो है मतलब कि एकदम तुम जो है समझ लेता था, एकदम अबोध मूर्ति। यहाँ पे देखो, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी कभी मुंह खोल दर्द न कहने वाली, तब भी कभी मुंह खोल के दर्द नहीं कहती थी। मतलब कि अंग अंग में तुम जो है सांप की तरह उसको डसता था और मुंह उसका चुप रहता था और वो कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन अब वह जनता जाग चुकी है। अब तुम्हारा बस नहीं चलेगा, अब तुम्हारा ट्रेन चलेगा। यहाँ पे देखिए, मतलब कि कुछ नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखिए, जनता फिर कह रहा है जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। जब तुम जाते थे ना, ये करेंगे, वो करेंगे, या कर देंगे, वह कर देंगे, एक महल आपके लिए, घर का फंड पास करवा देंगे, आपके लिए सड़क बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लंबा चौड़ा मुंह निकाल के जो कसम तुम खिलाता था ना जनता के सामने जाकर, अब सब खत्म हो गया। बड़ी जनता को जो तुम अबोध मिट्टी समझता था ना, कह रहे जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। जनता सचमुच ही बड़ा वेदना सहती है। जाके जो है तुम कुछ भी कह देता था, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे आप हमारे सिरमौर हैं, कुछ भी कह देता था ना, कसम खा लेता था ये करेंगे, लेकिन नहीं करता था ना। अब सुनो तुम ध्यान से, जनता सचमुच ही बड़ा वेदना सहती है। सच्ची में जनता बहुत वेदना सहती है। वो एकदम तरस जाती है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाती थी कि तुम जो है उसके लिए कुछ करेगा, लेकिन तुम नहीं कुछ करता था। सो ठीक, मगर आखिरी इस पर जनमत क्या है? सो ठीक, आखिर इस पर जनमत क्या है? कि लोगों का मत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? यह प्रश्न बहुत ही गाढ़ा है और जनता इस पर क्या कहती है तो सुनो। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। तुम ऐसे समझता था ना कि मानो जनता हो जैसे फूल, एहसास नहीं। फूल समझता था जनता को। जब चाहो तभी सजा लो, उतार लो। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों। जब चाहता था तुम उतार लो, जब चाहता था सजा लो। जनता को मूर्ख समझता था तुम। अथवा कोई दूधमुही जिसे बहलाने के लिए जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में, इसे दूधमुही समझता था। जनता को दूधमुही समझता था। जंतर मंतर 4 को खिलौना दे दिए, मान गई। अब जनता जाग चुकी है। अब एकदम तुम्हारा विरोध करने के लिए तैयार है जनता। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, लेकिन होता भूडोल बवंदर उठते हैं। दूधमुही बच्ची का मतलब होता है ना, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो रोता है तो क्या क्या करता है, तो उसको दूध पिलाई से पिला दिया जाता था। तो तुम वैसे ही जनता को समझता था ना, दूध पिलाई बच्ची। अब वह जनता दूध पिलाई बच्ची नहीं रही है। समझ रहे ना? अथवा कोई दूधमुही बच्ची जिसे बहलाने में जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। आज जंतर मंतर कर देता था, उसके ऊपर उछरुंग मुछरुंग देता था, वो मान जाती थी। अब नहीं काम चलेगा, जनता जाग चुकी है। लेकिन होता भूडोल, लेकिन भूडोल होता है, बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल होती है तो भौकुटी चढ़ाती है। जनता जब कोपाकुल होती है ना, जब जनता खिसियाती है ना, तो भौकुटी तक चढ़ा देते हैं, सिर तक काट देती है। 2 राह समय के रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। अब राह दो, समय की आवाज सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। जनता आ रही है, यानी जनता का मतलब गणराज्य आ रहा है। आगे सुनो, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है।
सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता गिरोह के राज समय में ताव कहाँ, जनता वह जिधर चाहती है काल उधर मुड़ता है। कवि कह रहे हैं कि एक बार जनता जब हुंकारेगी ना, एकदम एक बार जब जो है आवाज़ उठाएगी ना, तो बड़ा बड़ा महल का नींव तक उखड़ जाता है, बड़ी बड़ी सरकार जो है गिर जाएगी। तुम किस फेर में हो? आए सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। सांसों के बल का मतलब कि जनता जिधर चाहेगी ना ताज उधर चढ़ता है। जनता चाहेगी ना तो एक गरीब को जो है ना एकदम ताज पहना के प्रधानमंत्री बना देगी, राष्ट्रपति बना देगी, और बड़े से बड़े आदमी को क्या कर सकते हैं, उतार के धूल में मिटा सकती है। यही जनता है। लेकिन लोग इसको पहचानते नहीं ना है। थोड़ा सा चंद लालच में क्या करते हैं, अपने किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव कर देते हैं जो हमारे ऊपर शासन करने लगते हैं। पैसा के लालच में जो है अभी भी वही चीज़ है। लोग जो है जनता का गलत प्रतिनिधि का चुनाव कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। आज भी वही है, लेकिन जनता के हाथ में वो पावर है कि आप जो है समझ नहीं सकते हैं। वह राजा को जो है ना भिखारी बना सकती है और भिखारी को जो है राजा बना सकती है। लेकिन अगर चाहे तब, अच्छी दृष्टिकोण से चाहे तब, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है अभी भी हमारा देश में जनतंत्र का जो है, जनतंत्र देखने के लिए, गणतंत्र देखने के लिए, लेकिन वास्तव में इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं लोग जो है एकदम चंद पैसों के लिए बिक जा रहे हैं। तो ये गलत बात है। लेकिन उस समय जो है रामधारी सिंह दिनकर जितना जोश में लिखे हैं ना, काश हम लोग उतना पालन करते। देखिए, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह, जनता की राह रोक देगा, समय में इतना ताव कहाँ, जनता की राह रोक देगा, समय में इतना ताव कहाँ। आए जो जिधर चाहती है काल उधर मुड़ता है, वह जिधर चाहती है काल उधर मुड़ता है। समझ रहे ना, वह जिधर चाह देगी ना तो काल उधर मुड़ने लगेगा। आगे देखिए, अब दो शताब्दियों सहस्त्रवाद का अंतगार। अब दो माने होता है सालों से, शताब्दियों से, हजारों वर्षों से जो अंधकार अभी चला आ रहा है ना, अभी जो अंधकार चला आ रहा है, बीता गवाक्ष अंबर के दहक जाते हैं। अब जो है एक बड़ी खिड़की से एकदम प्रकाश जो है आ रहा है। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय हैं, यह और कुछ भी नहीं है। जनता के स्वप्न जो है एकदम जीत गए हैं। चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं, एकदम अंधकार का सीना चीरते हुए आ रहे हैं। कौन? जनता। आगे देखिए, सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुंचा है। सबसे विराट कौन आ पहुंचा है? जनतंत्र का जगत आ पहुंचा है। 33 कोटि हित सिंहासन खाली करो। उस समय जब रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखे थे ना, उस समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। तो 33 करोड़ हित सिंहासन खाली करो। अभिषेक आज राजा का नहीं, अभिषेक आज राजा का नहीं होगा, प्रजा का है। अब किसका? अब प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, यानी अब मुकुट किसके सर पे जाएगा? तो वह 33 करोड़ जनता के सिर पे जाएगा। अब राजाओं तुम्हारे सिर पर नहीं जाएगा। समझ रहे ना? आगे देखो, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे तुम्हें खेतों में खलिहानों में। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर कह रहे, ए मूर्ख, तुम आरती लिए तुम किसे ढूंढ रहा है? मंदिरों में, राज प्रसादों में, तहखानों में। अगर तुम्हें भगवान को देखना है ना, चले जाओ सड़कों पे, वे गिट्टी तोड़ते हुए तुम्हें मिलेंगे। यानी आज की भगवान कौन है? तो जनता है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आजकल की भगवान कौन है? तो जनता है। जो जब भगवान से मिलना है तो जाओ सड़कों पर गिट्टी तोड़ रही है वो, उससे जाके मिलो तुम। आरती लिए तुम किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे तुम्हें खेतों और खलिहानों में। देवता कहाँ पे मिलेंगे? खेतों और खलिहानों में मिलेंगे तुम्हें देवता। सड़कों पर काम करते हुए मिलेंगे, खेतों में काम करते हुए मिलेंगे तुमको देवता। आजकल की देवता जो है वह जनता है, प्रजा है। समझ रहे ना? रामधारी सिंह दिनकर इसको कह रहे हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। अब राजदंड कौन बनने को हैं? तो फावड़े माने होता है ऐसी कुदाल, और राजदंड और फावड़े और हल राजदंड बनने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। एकदम धूल मैला कपड़ा पहने हुए आदमी अब क्या पहनेगा? सोना पहनेगा। दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। यानी समय का अब राह दो और सिंहासन खाली करो। कौन आ रही है? जनता आ रही है। ये है रामधारी सिंह दिनकर की कविता। लेकिन आजकल ऐसा नहीं ना हो रहा है। आजकल हमें इसको बदलना पड़ेगा।
अभी भी जो है ना भारत में देखने के लिए लोकतंत्र है, गणराज्य है, लेकिन अभी इसको व्यापक तौर पर प्रयोग नहीं हो रहा है। लोग चंद रुपयों के लिए जो है बिक जाते हैं। तो हमें इसको पहचानना होगा और इस रूढ़िवादी व्यवस्था को क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा और अपने देश की उन्नति में जो है यह योगदान देना पड़ेगा। समझ रहे ना, हमें अपने अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करना पड़ेगा, तभी जाकर यह दिनकर की कविता जो है सत्य होगी। हालांकि दिनकर की कविता सत्य है, लेकिन अभी कुछ चंद लोगों के लिए जो है यह जो है फीकी पड़ रही है। वैसे लोग जो चंद रुपयों पर जो है बिक जाते हैं और अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो जो है वो लोग हमारे ऊपर गलत शासन करते हैं। हालांकि हम तो बहुत बलवान हैं, जनता बहुत बलवान है, जनता जो है बहुत बलवान है, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ी मोड़ी कमजोर पड़ ही जाती है। तो इसलिए ये कविता को रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। आजकल की भगवान कौन है, जनता है। दूध पिलाई जिससे समझ रहा है तुम लोग ना, अब दूध पिलाई नहीं है कि जब चाहता था दूध पिलाई पिला देता था, आए रो रही थी दूध पिलाई पिला देता था, चुप हो जाती थी। अब जनता चुप होने वाली नहीं है, एकदम जो है तुम्हारी भौकुटी चढ़ा देगी। समझ आ रहा है ना। तो चलिए यही चैप्टर में था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।